पितृपक्ष का पखवाड़ा चल रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में लाखों श्रद्धालु अपने पितरों की शांति के लिए पिंडदान कर रहे हैं। मान्यता ये है कि यहाँ किए गए तर्पण और श्राद्ध से पितरों को मोक्ष मिलता है। इस बार यहाँ एक खास पहल भी देखने को मिल रही है। जो लोग संगम नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन पिंडदान की सुविधा शुरू की गई। टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन के जमाने में असंभव भी संभव होता नजर आ रहा है। संगम नगरी प्रयागराज की ये तस्वीरें उसी बात की गवाही दे रही हैं। अब लोग पितरों का पिंडदान भी ऑनलाइन करने लगे हैं। तस्मै तेस्वदा नाम लेकर आंख बंद करके स्वरूप का ध्यान करके छोड़ दीजिए। तस्मै तेस्वदा। सनातन के लोग जो है सनातन को मानते हैं और अपने पितरों को बहुत ही सम्मान देते हैं। तो किसी न किसी माध्यम से लोग अपने पितरों का उद्धार चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं। तो इसी कड़ी में जो है एक प्रक्रिया और भी अब प्रारंभ हो गई है, जो कि वो ऑनलाइन कहा जाता है। तो जो लोग चाहते हैं तो हम लोग उनको ऑनलाइन भी जो है पूजा कराते हैं और ऑनलाइन ही दक्षिणा जो है QR कोड के माध्यम से हम लोग ले भी लेते हैं। पुरखों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए एक पखवाड़े तक चलने वाला पितृपक्ष जारी है। पितृ मुक्ति का प्रथम और मुख्य द्वार कहे जाने की वजह से संगम नगरी प्रयागराज में पिंडदान और श्राद्ध का विशेष महत्व है। लोग यहाँ आकर अपने पुरखों का पिंडदान करते हैं, लेकिन जो श्रद्धालु किसी कारणवश प्रयागराज पिंडदान करने नहीं आ पाए हैं, उनके लिए ऑनलाइन पिंडदान की व्यवस्था भी तीर्थ पुरोहितों ने की है। काफी संख्या में लोग आ भी रहे हैं। साथ ही जो लोग किसी कारणवश प्रयागराज में नहीं आ पा रहे हैं पिंडदान करने के लिए, तो हम लोग ऑनलाइन सेवा भी प्रदान कर रहे हैं। जो लोग किसी कारण नहीं आ पा रहे हैं तो वो ऑनलाइन भी जो है पिंडदान जो है कर सकते हैं, अपने घर बैठे पिंडदान कर सकते हैं और ब्राह्मण दक्षिणा भी जो है QR कोड के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे हैं इस बार जो है बाढ़ ज़्यादा है, तो कुछ लोग जो है बाढ़ की वजह से भी नहीं आ पा रहे हैं। तो हम लोगों ने ये सेवा प्रदान की है कि जो लोग पिंडदान करना चाहते हैं, अपने पितरों का उद्धार करना चाहते हैं, वैकुंठवास कराना चाहते हैं, तो मोक्ष दिलाना चाहते हैं, तो वो लोग अपने घर बैठे जो है ऑनलाइन भी पूजा कर सकते हैं। यूँ तो हर साल लाखों श्रद्धालु पितृपक्ष में संगम पर आते हैं। पितरों की तृप्ति और मुक्ति के इस पखवाड़े में अपने पितरों का पिंडदान करते हैं, लेकिन तेजी से बदलते और डिजिटलाइजेशन के इस दौर में अब श्रद्धालु डिजिटल माध्यम से भी अपनी परंपराओं से जुड़ रहे हैं। पुरोहित व्हाट्सएप कॉल के जरिए जजमानों को पूजा कराते हैं और संगम में पिंडदान संपन्न कराते हैं। अभी तक अनुमानित हमने 7 से 8 लोगों की पूजा करा दी और काफी लोग संपर्क में बने हुए हैं। और डेली आप समझिए कि अभी हम लोग एक दिन में 2 या 3 जो है ऑनलाइन पूजा करा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक में। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं तो वो कर रहे हैं। किसी न किसी के पास कोई ना कोई कारण है, तो एक अच्छी जो है सुविधा ये है कि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, करना चाह रहे हैं, असमर्थ हैं या किसी प्रकार की समस्या है, तो ऑनलाइन संपर्क करके हम लोगों से जो है ऑनलाइन अपने पितरों के लिए पिंडदान करा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो भारत में नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जो किसी कारणवश संगम नगरी तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में उनके लिए ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से तर्पण की प्रक्रिया व्यवहारिक और सुविधाजनक साबित हो रही है। हम यहाँ पिंडदान करने जनपद शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं और इसके बाद हम काशी जी भी जाएंगे, श्री गया जी भी जाएंगे और चित्रकूट धाम दर्शन करेंगे। अयोध्या होते हुए वापसी नीमसार होकर के हमारी होगी। और यहाँ जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए ऑनलाइन पिंडदान की व्यवस्था है, उससे लोग जुड़े हैं। यदि जो लोग नहीं आ पाते हैं उनका पिंडदान ऑनलाइन द्वारा हो जाता है। जो कोई करना चाहे तो ऑनलाइन पिंडदान हो जाता है। पितृपक्ष पर प्रयागराज का संगम केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि संस्कृति और परंपरा की गहरी जड़ों को भी दिखाता है। चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इस परंपरा को निभा रहे हैं। हिंदू धर्म में पिंडदान और तर्पण कर पुरखों को खुश करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है।
मान्यता है कि संगम पर पिंडदान करने से भगवान विष्णु के साथ ही तीर्थराज प्रयाग में वास करने वाले सभी 33 करोड़ देवी देवता भी पितरों को मोक्ष प्रदान करते हैं। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात एक ऐसी ऐप की कर लेते हैं जो भागदौड़, तनाव, प्रतिस्पर्धा की दौड़ में उलझे छात्रों को अवसाद के बाद खुदकुशी जैसे कदम से रोकेगी। मेंटल हेल्थ के लिए एम्स दिल्ली ने नेवर अलोन नाम की एक ऐप तैयार की है जो छात्रों में आत्महत्या के लक्षण दिखने पर अलर्ट करेगी। साफ साफ शब्दों में कंपटीशन की इस दुनिया में भी नेवर अलोन ऐप छात्रों का दोस्त बनकर रहेगी जो छोटी सी उम्र में बड़े लक्ष्य को भेदने के तनाव से जूझ रहे हैं। छोटी उम्र में बड़े लक्ष्य के पीछे भागने वाले इस दौर में खुद से ज्यादा उम्मीदों का बोझ अक्सर भारी पड़ने लगता है। देश के अच्छे इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में दाखिले या अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते वक्त कई छात्र धीरे धीरे मानसिक समस्याओं के शिकार बनने लगते हैं। घर या अपने परिजनों से दूर होने की वजह से उन्हें भी पता नहीं चलता कि वो कब घोर निराशा या डिप्रेशन के चंगुल में फंस जाते हैं। हैरानी की बात है कि उनकी बेचैनी, डिप्रेशन और मानसिक तनाव जैसी गंभीर समस्याएं आत्महत्या की सोच तक भी पहुंच जाती हैं। छात्रों की तरफ से खुद को नुकसान पहुंचाने के इसी आत्मघाती व्यवहार पर विराम लगाने के लिए एम्स दिल्ली ने एक शानदार पहल की है। उसकी तरफ से AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नेवर अलोन नाम का एक ऐप तैयार किया गया है जो दिमाग से जुड़ी समस्याएं जैसे डिप्रेशन यानी अवसाद, एंजाइटी यानी तनाव का पता लगाएगा। यानी इन समस्याओं से कोई जूझ रहा है या नहीं, ये जानने के लिए किसी मनोचिकित्सक या महंगे MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंजाइटी या तनाव की स्थिति में एम्स दिल्ली का ऐप छात्रों की मेंटल हेल्थ यानी मानसिक सेहत को महफूज रखेगा। अभी एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर के अलावा दिल्ली के दिलशाद गार्डन में मौजूद इहबास संस्थान में लॉन्च किया गया है। हम लोगों ने एक आज प्रोग्राम लॉन्च किया है, इसका नाम है नेवर अलोन। एक AI बेस्ड प्रोग्राम है सुसाइड प्रिवेंशन के लिए और मेंटल हेल्थ को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए। आपने देखा होगा आजकल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम काफ़ी होता है और सबसे अधिक होता है स्टूडेंट्स में, बच्चों में। तो इसको हम लोगों ने फोकस करने के लिए, ठीक करने के लिए, और लोग अपना बहुत बार जब डॉक्टर नहीं होते हैं तो इसकी मदद से अपने आप को बेहतर समझने के लिए इसको हम लोगों ने लॉन्च किया है एम्स दिल्ली में, एम्स भुवनेश्वर में और इहबास में। हमारा प्लान है कि धीरे धीरे हम सारे एम्स में इस प्रोग्राम को लॉन्च करें ताकि जितने स्टूडेंट्स हैं जिनको दिक्कत होती है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है या उनको नहीं समझ में आता है कि हम क्या करें, या वो बोल नहीं पाते हैं, जाना नहीं चाहते हैं दूसरे के पास, तो इसमें मदद करने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो मन मुताबिक नतीजा मिलता नहीं देख आत्महत्या जैसा कदम भी उठाने में संकोच नहीं करते। छात्रों से जुड़ी ये समस्या मेंटल हेल्थ यानी मानसिक सेहत को ठीक रखने का प्रयास कर रहे संस्थानों की चिंता बन गई है। ऐसे में एम्स दिल्ली के इस ऐप का मकसद छात्रों में डिप्रेशन और अकेलेपन से होने वाली खतरनाक मानसिक बीमारियों को रोकना है। यह ऐप छात्रों के लिए 24/7 वर्चुअल और ऑफलाइन काउंसलिंग मुहैया करवाएगा। इस ऐप के जरिए छात्रों को मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सकों के साथ 24/7 काउंसलिंग की सुविधा भी दी जाएगी। साथ ही कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए स्क्रीनिंग, इंटरवेंशन और पोस्ट इंटरवेंशन फॉलोअप उपलब्ध कराना भी इस ऐप का मकसद होगा। वेब आधारित ऐप होने की वजह से इसे किसी डिवाइस पर डाउनलोड या इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती। व्हाट्सएप के माध्यम से भी इससे जुड़ा जा सकता है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है, उस पर पूरा जोर दिया गया है कि राइट टू प्राइवेसी, पेशेंट की जो राइट्स हैं उसका पूरा ध्यान रखा गया है। हर ट्रीटमेंट प्रोसेस में पेशेंट्स की जो राइट्स हैं, जो उनके ह्यूमन राइट्स हैं, जो उनके अदर राइट्स हैं, ट्रीटमेंट के राइट्स हैं, उन सबको टेक केयर करके ही ट्रीटमेंट प्रोसेस चलाया जाए। छात्रों के लिए यह ऐप अगले महीने से उपलब्ध होगा।
बाकी संस्थानों या विश्वविद्यालयों के लिए इस ऐप को प्रति छात्र 70 पैसे प्रतिदिन के शुल्क पर उपलब्ध कराया जाएगा। जब आत्महत्या या खुदकुशी के बढ़ते मामले भारत के लिए चिंता का विषय बन चुके हैं। देश में औसतन हर साल 1.70 लाख से ज्यादा लोग आत्महत्या कर रहे हैं। NCRB यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के मुताबिक हर दिन 400 से अधिक लोग आत्महत्या कर रहे हैं। साल 2017 में प्रति लाख जनसंख्या पर आत्महत्याओं की दर 9.9 थी, जो 2022 में बढ़कर प्रति लाख जनसंख्या पर 12.4 हो गई। इनमें 18 से 45 साल के युवाओं का आंकड़ा करीब 66% है। सबसे बड़ी समस्या है कि समय पर मानसिक रोगों का इलाज न मिल पाना। 70 से 80% मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोग इलाज ही नहीं लेते और इनमें से कई सारे लोग आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। ऐसे में एम्स दिल्ली का ये ऐप छात्रों को आत्महत्या करने से रोकेगा और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ाएगा। सबसे खास बात यह है कि मदद लेने पर उनकी प्राइवेसी यानी निजता का भी ख्याल रखेगा। उनके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है, उस पर पूरा जोर दिया गया है कि राइट टू प्राइवेसी, पेशेंट की जो राइट्स हैं उसका पूरा ध्यान रखा गया है। हर ट्रीटमेंट प्रोसेस में पेशेंट्स की जो राइट्स हैं, जो उनके ह्यूमन राइट्स हैं, जो उनके अदर राइट्स हैं, ट्रीटमेंट के राइट्स हैं, उन सबको टेक केयर करके ही ट्रीटमेंट प्रोसेस चलाया जाता है। मेंटल हेल्थ यानी मानसिक सेहत किसी भी व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करती है। किसी व्यक्ति के रोजमर्रा के काम, रिश्तों और जीवन की गुणवत्ता पर भी असर डाल सकती है। जब बात युवा, खासकर छात्रों की हो, तो गला काट प्रतिस्पर्धा के बीच उज्जवल भविष्य की तैयारियों में जुटे होने की वजह से वो भारी मानसिक दबाव से भी गुजरते हैं। इस बीच उनकी तुलना दूसरे छात्रों से भी होने लगती है। परिवार की उम्मीदों का बोझ उठाते उठाते उन्हें पड़ोसियों और रिश्तेदारों के सवाल से भी जूझना पड़ता है। ऐसे में छात्रों के लिए वेब बेस्ड नेवर अलोन ऐप बनाने जैसा फैसला एक ठोस और निर्णायक कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुन रहे गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।